जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस का। जो चैप्टर 1 है भोजन, उसका एक एक करके सभी क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आलू में होता है। तो आलू में क्या होता है? आलू में होता है मंड, है ना। मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। आप जानते हो ना, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, खनिज लवण, विटामिन। तो आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड होता है। उसके बाद हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? हम लोग जो हमारी हड्डियां हैं और दांत है, वो किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो उसका आंसर होगा कैल्शियम। उसके बाद है इनमें से किसमें पोषक तत्व नहीं होता है? ठीक है, तो देखो, विटामिन जो है एक पोषक तत्व है, प्रोटीन एक पोषक तत्व है, वसा भी पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व नहीं होता है, तो कौन सा पोषक तत्व नहीं होगा? रुक्षांश, है ना। रुक्षांश भी पाया जाता है चावल में, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंघा रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खाद्य पदार्थ में विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है ना। तो विटामिन और खनिज लवण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो उसका आंसर है आंवला, है ना। आंवला में विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत अत्यधिक होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। खाद्य पदार्थ मतलब जो खाना हम लोग खाते हैं ना, जो भोजन है ना, उनका नाम लिखना है ना। जिसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है ना। नीचे दिए हुए पोषक तत्व, ये जो पोषक तत्व है ना, वसा, मंड, प्रोटीन, है ना, और जो है रुक्षांश, किसमें पाया जाता है? कौन कौन से खाने वाले पदार्थों में पाया जाता है, उसका नाम लिखना है। तो देखो, वसा किसमें पाया जाता है? तो आप देखो, वसा का मैं इसका आंसर नीचे लिख रहा हूँ, देखो, है ना। देखो, वसा किसमें पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है मक्खन में। किसमें? मक्खन में। वसा मक्खन में पाया जाता है और घी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घी में। मूंगफली में भी पाया जाता है। किसमें? मूंगफली में भी पाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर वसा किस में लिख रहा हूँ? मक्खन और घी, ठीक है। उसके बाद मंड किस में पाया जाता है? अभी तो आपने टिक द करेक्ट में सॉल्व किया ना। मंड किस में पाया जाता है? मंड पाया जाता है आलू में। किस में पाया जाता है? आलू में। और पाया जाता है चावल में। और किस में पाया जाता है? चावल में, ठीक है। रुक्षांश किस में पाया जाता है? तो रुक्षांश पाया जाता है सब्जियों में। रुक्षांश किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। और ताज़ा फल में, जो फल ताज़ा होता है उसमें रुक्षांश पाया जाता है। रुक्षांश जो है ना, वो पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पे ताज़ा हमें क्या लिखना चाहिए था? ताज़ा फल लिखना चाहिए था। ताज़ा फल, मैंने रुक्षांश लिख दिया, है ना। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है दूध में। और किस में पाया जाता है? और दाल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 नंबर। ये जो 2 नंबर है ना, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। देखो, वसा किस में पाया जाता है? वसा पाया जाता है मक्खन और घी में। मंड किस में पाया जाता है? तो वो आलू और चावल में। उसके बाद क्या था? रुक्षांश, है ना। तो रुक्षांश सब्जियों में और ताज़ा फल में। प्रोटीन पाया जाता है दूध और दाल में। अब देखो, हम लोगों के पास है सही गलत। क्या है? सही गलत करना। इनमें सही कथन के सामने जो है, जो बात लिखा हुआ है, अगर वो सही होगा तो क्या लगाएंगे? सही का टिक, और गलत होगा तो गलत का। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है चावल, है ना। चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
क्या चावल खाने से हम लोगों को सभी पोषक तत्व मिल जाएगा क्या? चावल खाने से प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा सब कुछ मिल जाएगा? तो नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? गलत, है ना। ये बोल रहा है चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नहीं, हमें चावल के साथ दाल भी खाना पड़ता है, सब्जी भी खाना पड़ता है, तभी हमारे शरीर का पोषक तत्व जो है हमें मिल पाता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार। देखो, संतुलित आहार हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जो है ना ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व हो, यानी कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, है ना, प्रोटीन भी हो, वसा भी हो, तो उसको हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। और देखो, संतुलित आहार लेने से, है ना, खाने से जो अभाव जन्य रोग है, यानी जो बीमारियां है ना अभाव जन्य, उसकी रोकथाम होता है, मतलब वो बीमारियां हमें नहीं होता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही। देखो, शरीर को संतुलित आहार चाहिए, है ना। तो जब शरीर को संतुलित आहार चाहिए तो हमें सभी तरह का भोजन चाहिए, जिसमें है ना कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, है ना, तरह तरह का हमें क्या चाहिए? खाद्य पदार्थ। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत, है ना। सिर्फ मांस खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिलेगा, है ना। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, रुक्षांश सभी जो है पोषक तत्व नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो, 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज में, 4 नंबर में। तो अब हम लोगों के पास है 4 नंबर, और 4 नंबर में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 4 नंबर में हमारे पास है मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है। तो देखो, जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो देखो, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होती है। क्या होती है? दृष्टिहीनता। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हम लोगों को जो है ना दिखाई देना कम हो जाएगा, हमारे जो आँख है वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो विटामिन ए की कमी से होती है दृष्टिहीनता, है ना। और विटामिन बी की कमी से जो है ना होता है बेरी नामक बीमारी। कौन सा? बेरी नामक बीमारी में क्या होता है आपको पता है? इसमें जो हमारा हार्ट यानी दिल है ना, उसमें इफेक्ट पड़ता है ना, वो काम करना जो है अच्छे से, है ना, बंद कर देता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है विटामिन बी की कमी के कारण। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? बेरी। उसके बाद दिया हुआ है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है ना वो हमें रोगों से, बीमारियों से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो विटामिन सी की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो स्कर्वी नामक बीमारी हमें हो जाती है, ठीक है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, है ना, रिकेट्स, है ना। तो वही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ था? अंकित विटामिनों से, ये जो विटामिन है उससे कौन सा अभावजन्य रोग होता है ना, उसका मिलान करना था। तो नंबर वाइज मैंने लिख दिया। देखो, ये जो विटामिन है ना, विटामिन ए, बी, सी, डी, कुल 23 प्रकार के विटामिन, कुल जो है ना 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? तो 13 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं। अब देखो, हम लोग आ गए हैं 5 नंबर। अब देखो 5 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ का नाम, ऐसे भोजन का नाम जिसमें क्या हो? कार्बोहाइड्रेट भरपूर हो, है ना, बहुत ज़्यादा हो। तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है आलू में, है ना, और किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? चावल में। तो इसका आंसर होगा आलू और चावल। उसके बाद है विटामिन सी। तो विटामिन सी कौन से, है ना, खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरा में। किसमें? नींबू। आप यहाँ पे लिखोगे नींबू, और क्या लिखोगे? संतरा। नींबू और
संतरा। लौह तत्व, क्या लिखा हुआ है? लौह तत्व। तो लौह तत्व किस में पाया जाता है, कौन से खाने में पाया जाता है? तो पालक, जो पालक साग होता है ना उसमें क्या पाया जाता है? लौह तत्व। और ये जो लौह तत्व है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी से हमारे शरीर में क्या बनता है? खून बनता है, ब्लड बनता है ना। और लौह तत्व पाया जाता है सेब में। किसमें? सेब में। सेब जो फल होता है उसमें। अत्यधिक रुक्षांश, है ना, के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ। रुक्षांश किस में पाया जाता है? तो रुक्षांश पाया जाता है सब्जी और फल में। सब्जी और फल में। उसके बाद है खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, है ना। कौन कौन सा बीमारी अगर हमें हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में खनिज तत्व यानी मिनरल की कमी हो जाएगी तो उससे हो गई हमें अनीमिया नामक बीमारी। कौन सी? एनीमिया। मैंने क्या लिखा? एनीमिया। और कौन सी बीमारी होगी? और होगी अरक्ता। एक और बीमारी का नाम लिख लो, आधा का ता और तमें करता अरक्ता। अरक्ता नाम। अब हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है देखो। 6 नंबर में हमसे पूछा है निम्नलिखित के एक एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग। तो जो सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग में क्या होता है ना, इंसान को अगर अच्छा से खाना ना मिले, है ना, तो उसका शरीर जो हो जाता है कमज़ोर हो जाता है और शरीर की जो हड्डी पसली होती है वो दिखाई देने लगती है। तो इंसान को सूखा रोग वो कहलाता है। तो देखो सूखा रोग में क्या होता है, जो कंकाल, क्या लिखा हुआ है? कंकाल का दिखाई देना। शरीर की जो हड्डियां दिखाई देती है ना, उसी को हड्डी पसली जो दिखाई देता है उसी को लिखा हुआ है कंकाल का दिखाई देना। उसके बाद है पायरिया रोग। पायरिया रोग क्या है? दंत क्षय, यानी कि जो दांत है ना सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो कौन सा बीमारी होता है? पायरिया रोग। दंत क्षय एवं रक्त का स्राव, दांतों से जो है खून आता है, तो वो कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग। उसके बाद है घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा रोग। इसमें क्या होता है, जो गला है ना वो फूल जाता है, गले में फूलन, है ना। उसके बाद चौथा है मोटापा। तो मोटापा क्या होता है? पैर, हाथ एवं शरीर में भारीपन। पैर, हाथ, शरीर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। तो क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लीजिए। कंकाल का दिखाई देना, दंत क्षय एवं रक्त का स्राव, गले में फूलन, पैर, हाथ एवं शरीर में भारीपन। उसके बाद है हमारे पास 7, 8, 9 का क्वेश्चन, है ना। तो अब हम लोग 7, 8, 9 का क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम लोगों के पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति है वो मोटा है तो उसको अपना वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आंसर मैंने लिख दिया है, एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन कम करने के लिए जंक फूड, जो बाज़ार में जंक फूड होता है ना वो नहीं खाना चाहिए। जो तेल में तला हुआ सामान होता है जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और हरी सब्जी और सूखा भोजन करना चाहिए। और सुबह उठकर योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। तो इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, इसमें पूरा है ना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। कुछ ऐसा फूड लिखना है जिसको जंक फूड बोलते हैं, जो हेल्दी नहीं होता है, जो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है, उनको हम लोग जंक फूड बोलते हैं। तो जंक फूड के नाम है चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड चॉप, आप लोग मोमोज भी आगे एक लिख सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है भोजन के लिए, है ना, भोजन के अपव्यय। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची। भोजन के फिजूल खर्ची को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। न्यूनतम यानी कम करने के लिए, जो भोजन बर्बाद हो जाता है ना उसको कम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो भोजन को बर्बाद, है ना, होने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, भोजन के अपव्यय। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची को कम करने के लिए जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीदारी करना चाहिए। अब जैसे हमें
चाहिए 1 किलो टमाटर और हम लोग खरीद लेंगे 4 किलो टमाटर, तो टमाटर घर में क्या होगा, सड़ेगा, खराब होगा, है ना। तो जो सब्जी जितना ज़रूरत हो उतना ही खरीदना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो फिर खराब होगा, है ना। जैसे खीरा हो गया, तो वही लिखा हुआ है भोजन की अपव्यय, है ना, फिजूल खर्ची को कम करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए जितना ज़रूरत हो उतनी ही खरीदारी करनी चाहिए, तथा बचे हुए भोजन को, जो बच जाता है ना, 1 मिनट, ये आधा चा नहीं होगा, बचे हुए भोजन को, जो भोजन बच गया ना, बचे हुए भोजन को दोस्तों या पड़ोसियों में बांट देना चाहिए, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।